एयर इंडिया की फ्लाइट अब अफगानिस्तान नहीं जाएगी क्योंकि काबुल एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है और पूरी तरीके से यूएस आर्मी के कंट्रोल में काबुल एयरपोर्ट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, फौजा चैनल वॉच ऑन यूट्यूब। ये तस्वीरें आप काबुल से देख रहे हैं। सबसे पहले तो एक वीडियो मैंने देखी, बड़ी तकलीफ हुई मुझे कि वो जो अफगान है उनको आइडिया ही नहीं है, वो जहाज़ों के ऊपर चढ़ रहे हैं, उनके साथ लटक रहे हैं, उनके पहियों के अंदर घुस रहे हैं, और जब जहाज़ उड़ा तो फिर अफगानी जो है वो जहाज़ से गिरे और नीचे गिर के उनकी हलाकत हो गई। आज बहुत बड़ा दिन है और आज बहुत दुखदाई दिन है, इसलिए सबसे पहले आज आप अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के एयरपोर्ट की यह तस्वीर देखिए। आज पूरी दुनिया में इस तस्वीर की चर्चा हो रही है और ये शायद 21वीं सदी की सबसे त्रासदी भरी और भयावह तस्वीर है। आप भी देखिए। जैसे ही तालिबान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल को अपने कब्जे में लिया, वैसे ही हजारों लोग अपनी जान बचाने के लिए एयरपोर्ट की तरफ भागने लगे। इसी दौरान आज सुबह वहां से अमेरिकी एयरफोर्स का एक विमान उड़ान भर रहा था अमेरिका के कर्मचारियों को वापस ले जाने के लिए, और ये लोग अपनी जान बचाने के लिए इस प्लेन से लटक गए क्योंकि ये अपनी जान जोखिम में डालकर भी किसी भी तरह यहां से जाना चाहते थे। देखिए, अफगानिस्तान छोड़कर जाना चाहते हैं, लेकिन जब इस विमान ने टेक ऑफ किया तो कुछ लोग इस विमान से लटक गए, ये सोचकर कि इस विमान से लटकने के बाद ये शायद इस नर्क से बाहर निकल जाएंगे, और 2 लोग इस दौरान इस विमान से नीचे गिरते हुए देखे गए और उनकी तुरंत मौत हो गई। आप भी देखिए। उन्होंने अमरीकियों का बड़ा साथ दिया है और तालिबान के साथ उन्होंने गद्दारी की है, लेकिन तालिबान फिर भी आम माफी का ऐलान कर चुके हैं और साथ ही साथ तालिबान ने जंग के खात्मे का ऐलान भी कर दिया है कि इस वक्त अफगानिस्तान में किसी भी गिरोह से, किसी भी कोने में, किसी भी जगह पर तालिबान की कोई जंग नहीं चल रही। आज जो हलाकतें हुई हैं अफगानिस्तान में, खासतौर पर काबुल में, वो हलाकतें अमेरिकन के हाथों हुई हैं। अमरीकियों ने जब लोगों ने कहा कि हम आपका साथ देते रहे हैं, हम साथ जाना चाहते हैं, हमें निकालो यहां से, तो अमेरिकन ने उनको धकेला और सिर्फ वो अमेरिकन को ले जाना चाहते हैं, यूरोपियंस को ले जाना चाहते हैं। तो जब ये लोग आगे बढ़े, इन्होंने एहतजाज किया, तो अमरीकी फौजियों ने गोली चला दी। उस गोली चलने के नतीजे में 5 लोग जाँ बहक हुए हैं और उनकी लाशें फिर एक एम्बुलेंस में मुंतकिल कर दी गई हैं। ये ऐनी शाहिदीन ने वहां से काबुल एयरपोर्ट से बताया है। एयरपोर्ट के बाहर अपने हथियारों के साथ तालिबान मौजूद है, लेकिन किसी भी तैयारे को वो निशाना नहीं बना रहे, और ये उस मुआहदे का हिस्सा है जो तालिबान ने और अमेरिकन ने किया था। यानी वो बिल्कुल लो फ्लाइट है जहाज़ों की, एक रॉकेट लॉन्चर से या एक ऐसी गन से जो हेलीकॉप्टर्स को या जहाज़ों को गिराने के लिए एंटी एयरक्राफ्ट गन्स होती हैं, उनसे निशाना बनाया जा सकता है इन जहाज़ों को। तालिबान के पास है भी, लेकिन वो इनको टारगेट नहीं कर रहे। इसका मतलब है कि वो अपने मुआहदे की पासदारी कर रहे हैं और अमेरिकन एक मिशन के तहत वहां से निकल रहे हैं, और उन 18,000 अफगानियों को जिन्होंने उनका साथ दिया, जिनको वीजा दिया हुआ है अमेरिकन ने, वो सारे अपने अपने वीजा लेकर खड़े हैं कि किसी तरह किसी मुल्क में भाग जाए, वहां से अमेरिका पहुंच जाएंगे, लेकिन उनको अब अमरीकी मुंह नहीं लगा रहे। तो ये सिला है जी अमेरिकन का साथ देने का। जैसे ही तालिबान का कब्जा हुआ, अब पत्रकारों को भी बुर्का पहनना पड़ रहा है। जब यह महिला पत्रकार रिपोर्टिंग कर रही थी, तब तालिबानियों ने इनसे दूर खड़े होने के लिए कहा क्योंकि वो एक महिला है। बर्तानिया के बोरिस जॉनसन वजीर आजम, उनका स्टेटमेंट है, हम नहीं चाहते कि कोई भी मुल्क अपने तौर पर तालिबान को तस्लीम करे। हम चाहते हैं कि एक जैसी सोच रखने वाले मुमालिक इस मामले पर एक जैसा मौक़िफ़ इख्तियार करें, ताकि हम अफगानिस्तान को खून रेजी और दहशतगर्दी की आमाजगाह बनने से रोक सकें। ये थे जी बोरिस जॉनसन, बर्तानिया के वजीर आजम। और रूस का स्टेटमेंट बड़ा अहम है। ज़मीर काबलोफ, नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान, मॉस्को,
काबुल में अपने सफारतखाने से अमले के इनखला नहीं कर रहा। रूस की हुकूमत तालिबान के इक़्तिदार को तस्लीम करने का फैसला यह देखकर करेगी कि वो कितने जिम्मेदाराना तरीके से हुकूमत करेंगे। रूस तकरीबन फैसला कर चुका है कि वो अफगानिस्तान को तस्लीम करेगा और वो बहुत करीब आ गया है अफगानिस्तान के। चाइना की जो तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा हैं, खातून हैं, उनका स्टेटमेंट यह है कि अफगानिस्तान के साथ दोस्ताना ताउन पर मबनी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने के लिए तैयार हैं। बीजिंग का सफारतखाना काबुल में बदस्तूर काम करता रहेगा। तालिबान चीन के साथ ताल्लुकात इस्तवार करने के ख्वाहिशमंद हैं और वो अफगानिस्तान की तरक्की और तामीर के लिए चीन की तरफ देख रहे हैं। हम उन्हें खुशामदीद कहते हैं। तालिबान को खुशामदीद कह दिया चीन ने। रशिया और चाइना, ये दोनों तालिबान की नई आने वाली हुकूमत के साथ खड़े हो गए। अफगानिस्तान अब काबुल की सड़कों पर अपने टैंक उतार चुका है और उसने अफगान सैनिकों और पुलिस वालों के हथियार छीनने भी अब शुरू कर दिए हैं। वहां जितने भी सैनिक हैं या जो लोग ऐसे हैं जिनके पास हथियार हैं, अब उन सब से तालिबान के लोग लड़ाके हथियार छीन रहे हैं। तालिबानी अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भवन पर भी कब्जा करने के बाद अब वहां की संसद में भी प्रवेश कर चुके हैं और यह वही संसद है जिसका निर्माण भारत ने कराया था। यह संसद भवन है। उससे पहले आप ये तस्वीरें देख लीजिए कि जो अभी हम आपको बता रहे थे। अब आप देखिए ये संसद भवन की तस्वीरें। यहां पर भी तालिबान का कब्जा हो चुका है। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अपना ही देश छोड़कर कैसे वहां के लोगों को मरने के लिए छोड़कर खुद भाग गए। मेरे ख्याल में एक नया सिनेरियो बनने जा रहा है। तालिबान को साबित करना पड़ेगा कि वो ज्यादा जिम्मेदार हैं। उनको साबित करना पड़ेगा कि वो दहशतगर्दी नहीं फैलाना चाहते। उनको साबित करना पड़ेगा कि वो माजी की तरह जो उन पे एलिगेशंस लगते रहे हैं उस तरह के नहीं हैं। खासतौर पे इंसानी हुकूक के हवाले से, खवातीन के हुकूक के हवाले से, बच्चियों को पढ़ने दिया जाए। खवातीन अगर काम करना चाहती हैं तो उन्हें काम करने दिया जाए। उनके आने जाने पर पाबंदी ना हो। लोगों को ज्यादा दबाया ना जाए। लोगों के ऊपर जबर ना किया जाए। हाँ देखिए, सऊदी अरब के अंदर पर्दा है, बिल्कुल। ईरान में भी पर्दा है। तो अगर एक तीसरे मुल्क में भी हो जाएगा तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? दुनिया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया को फर्क पड़ता है कि उस मुल्क के अंदर से कुछ ऐसी दहशतगर्दी ना निकले जो पाकिस्तान में आए, कुछ ऐसी दहशतगर्दी ना निकले जो दुनिया के बाकी मुल्कों में जाए और उन मुल्कों के लोगों को मारे। ये नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर वो तरक्की करना चाहते हैं तालिबान, और ये तालिबान काफी हद तक मुख्तलिफ हैं, और तालिबान का ये कहना है कि इससे पहले उनके ऊपर जो इल्जामात लगे वो जाली वीडियोस की बुनियाद पर लगाए गए। तालिबान ने चारों तरफ से काबुल पर धावा बोला। अफगान फोर्सेस ने कुछ देर की मुजाहिमत के बाद हथियार डाल दिए। तालिबान काबुल में दाखिल हुए तो कुछ लोगों ने हार डालकर जीत की मुबारकबाद दी। तालिबान ने फतह के बाद फोर्सेस और हुक्काम के लिए आम माफी का ऐलान किया। कहा किसी से इंतकाम नहीं लिया जाएगा। तालिबान के काबुल आते ही अमरीकी सफारत खाने से धुएं के बादल बुलंद हुए। हेलीकॉप्टर आते और जाते देखा गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक धुआं हसास दस्तावेज जलने का था। अमरीकी टीवी CNN के मुताबिक तालिबान का नुमाइंदा वफ्द अफगान सदारती महल पहुंचा, जिसमें अनस हक्कानी भी शामिल थे। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक तालिबान ने चंद दिनों में इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकली के साथ अफगान रहनुमाओं को मिलकर काम करने की दावत भी दी। अफगानिस्तान के कायम मकाम वजीर दाखिला ने यकीन दहानी कराई कि काबुल पर हमला नहीं किया जाएगा। इक़्तिदार पुरअमन तरीके से मुंतकिल होगा।